नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य के जिम, इंडोर और आउटडोर स्टेडियम 16 मई तक बंद किए गए। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्यों में कोविड प्रबंधन के लिए अपने अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध कराने को कहा। कोविड से उत्पन्न गंभीर स्थिति को लेकर राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में कल होगी सर्वदलीय बैठक। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बैठक के बाद ही कोविड नियंत्रण को लेकर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोविड संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडोर और आउटडोर स्टेडियम 16 मई तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। कला, संस्कृति और खेल विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इधर कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अंतर्गत सभी केंद्र संरक्षित स्मारकों, स्थलों और संग्रहालयों को तुरंत बंद करने का निर्णय लिया है। संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि ये स्मारक 15 मई तक बंद रहेंगे। विश्व विरासत सूची में शामिल नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 प्रबंधन के लिए विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों को अपने अस्पतालों के बिस्तर कोविड मरीजों के इलाज के लिए देने को कहा है। ऐसे अस्पतालों और विशेष ब्लॉकों का विवरण लोगों को उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने मंत्रालयों को लिखे पत्र में दोहराया है कि देश भर में कोविड संक्रमण में अचानक वृद्धि की स्थिति में पिछले साल की तरह कार्रवाई करने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इन समर्पित अस्पतालों या ब्लॉकों में कोविड-19 की पुष्टि वाले मामलों के लिए विशेष देखभाल सहित उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग से प्रवेश और निकास द्वार होने चाहिए। इन अस्पतालों में समर्पित स्वास्थ्य कार्य बल तैनात रहना चाहिए। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति युक्त बिस्तर, ICU बेड, वेंटिलेटर और विशेष क्रिटिकल केयर यूनिट, प्रयोगशाला सेवाएं, इमेजिंग सेवाएं, रसोई और कपड़े धोने के साथ साथ सभी सहायक सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। प्रदेश में कोरोना की स्थिति के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री के अलावा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में कल होने वाली कोरोना से संबंधित सर्वदलीय बैठक को लेकर चर्चा की गयी। इसके अलावा अस्पतालों में कोविड संक्रमितों के इलाज की सुविधा और ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद कहा कि राज्य में कोविड की स्थिति को देखते हुए क्या अतिरिक्त उपाय किए जाने हैं, इस पर निर्णय 18 अप्रैल को लिया जाएगा। अभी तो जो स्थिति है और जो कुछ भी किया जा रहा है उन सब चीजों की जानकारी कल सभी दल के लोगों को दी जाएगी और सब लोगों का विचार सुना जाएगा और उस समय जो एक बात सामने आएगी उसको ध्यान में रख के परसों भी सारे जिलों के साथ फिर एक बार बातचीत करके सारी जानकारी लेकर के और जो कुछ भी आगे के लिए फैसला करना है वो सब निर्णय किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में प्रदेश में संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के रिकॉर्ड 6133 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 2105 नए मरीजों की पुष्टि पटना जिले से हुई है। वहीं भागलपुर में 601, गया में 431, मुजफ्फरपुर में 265, बेगूसराय में 174 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। औरंगाबाद में 165, पश्चिमी चंपारण में 143 और सहरसा में 112 नए मामलों की पहचान हुई है। अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 29,078 हो गई है। स्वस्थ होने की दर भी घटकर 89.79% पर आ गई है। अब तक 2,70,550 लोग उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस महामारी से राज्य में अब तक 1,675 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 56 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इनमें 49,12,314 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि 6,93,000 से अधिक पात्र लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है।
कोविड संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर विधानसभा सचिवालय को कल से 25 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि इस अवधि के दौरान पूर्व से निर्धारित अति महत्वपूर्ण कार्यों का ही निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा सचिवालय की सभी शाखाओं को सैनिटाइज कराया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में सचिवालय के 44 अधिकारी और कर्मचारी कोविड संक्रमित पाए गए थे। इधर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के 5 कर्मियों के संक्रमित पाए जाने के बाद विश्वविद्यालय के कार्यालय को 25 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह कोविड संक्रमित हो गए हैं। महामारी की पुष्टि होने के बाद वे पृथकवास में हैं। इससे पहले जिले के सिविल सर्जन भी इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। इधर कोरोना संक्रमण के कारण आज एक शिक्षक सहित 2 लोगों की मृत्यु हो गई। जिले में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 454 हो गई है। बेगूसराय जिले में आज 280 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। शेखपुरा जिले में प्रशासन ने कोविड रोगियों के इलाज के लिए 1000 बेड की व्यवस्था करने का निर्णय किया है। फिलहाल जिला मुख्यालय में जखराज स्थान में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर कार्यरत है। समस्तीपुर जिले में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 116 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दरभंगा में कोविड संक्रमण के चलते आज एक ही परिवार के 2 सदस्यों सहित 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इधर जिला प्रशासन ने कोविड रोकथाम के लिए पर्याप्त मानव संसाधन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के पदाधिकारियों की सभी छुट्टियों को रद्द कर दिया है। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए आज एक समीक्षा बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कोविड संक्रमण में वृद्धि वाले राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और भविष्य में ऑक्सीजन की मांग की भी विस्तृत समीक्षा की। इन राज्यों में जिला स्तर की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को बताया गया कि केंद्र और राज्य सरकार इस बारे में लगातार संपर्क में है। केंद्र सरकार ने लोगों द्वारा घबराहट में जरूरत की वस्तुओं की खरीद की चिंता दूर करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के मुद्दों पर ग्राहकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी तैयार करने को कहा गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों को लिखे पत्र में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर, कालाबाजारी तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि पर प्रभावी निगरानी और कार्रवाई करने के लिए खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, सटीक मापतौल, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस के संयुक्त दल गठित करने को कहा है। रेलवे ने लोगों को आश्वस्त किया है कि सभी रेलगाड़ियों का संचालन जारी रहेगा और किसी को भी अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा कि रेलवे ने हाल में किसी भी रेल सेवा को बंद नहीं किया है, बल्कि त्योहारों पर यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए 140 से अधिक नई रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल के 9 रेल कर्मियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय को आज से 18 अप्रैल तक पूर्णतः बंद कर दिया गया है। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि मंडल में कार्यरत सभी रेल कर्मियों को घर से काम करने का आदेश निर्गत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि इससे कोरोना के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल पाएगी। गौरतलब है कि कल स्वास्थ्य विभाग ने नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल एनएमसीएच को कोविड का नोडल अस्पताल घोषित किया था। विभाग के फैसले के बाद अब पीएमसीएच पटना, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में विशेष तौर पर कोविड संक्रमितों का इलाज हो सकेगा। इधर मरीजों को ऑक्सीजन की हो रही किल्लत के मद्देनजर पीएमसीएच और एनएमसीएच में अस्पताल परिसर में लगे संयंत्र के माध्यम से ही ऑक्सीजन उत्पादन शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि लोगों द्वारा कोविड दिशा निर्देशों का ठीक से पालन न करने के कारण कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक इतनी वृद्धि हुई है। उन्होंने लोगों से कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी कीमत पर हम ना भूलें। समय जब वैक्सीनेशन भी साथ साथ चल रहा है, हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क, साबुन से हाथ धोना और 2 गज की दूरी और जो उस पर
बड़े भीड़ वाले इवेंट्स हैं, इनको अवॉइड करना है। मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो भी जो है प्रिकॉशंस को नहीं छोड़ना है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 2020 में कोविड के खिलाफ लड़ाई को हम लोगों ने एक सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाया था, वैसे ही ये फेज भी जो अभी आया है, ये फेज भी हमारा निकल जाएगा और इस लड़ाई में भी जो चैलेंजेस हैं उनको हम पूरी तरह से ओवरकम करने में सफल होंगे। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा ने कहा है कि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए सभी लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए। लोगों में आगे बढ़कर टीका लगवाना चाहिए। अभी भी बहुत कम लोगों ने टीका लगवाया है। 60 to 70% जब तक लोगों को टीका नहीं लगता है या नेचुरल इन्फेक्शन नहीं आती है, तब तक कोरोना पर काबू पाना मुश्किल है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जितने से जितने ज्यादा और जल्दी लोगों को टीका लगे, उतनी जल्दी ही हम इम्यून कर पाएं या प्रोटेक्ट कर पाएं। प्रदेश में मौसम के रुख में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में पूरबा हवा के प्रभाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं अनेक स्थानों पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मौसम विभाग पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने कहा कि निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 24 घंटों के दौरान मध्य बिहार के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। बादल बने रहने और कहीं कहीं तेज पूर्वा हवा चलने के कारण तापमान में गिरावट आई। बादलों की मौजूदगी की वजह से रात के तापमान में अधिकतर जगहों में बढ़ोतरी देखी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर साउथ हिमालयन वे वेस्ट बंगाल तक एक निम्न दबाव की रेखा बनी हुई है जो सेंट्रल बिहार से गुजर रही है, जिसके कारण अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम एवं ऊंचाई वाले बादल बन सकते हैं। इसके अलावा 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। रोहतास जिले का डेहरी आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का आज कोविड संक्रमण के कारण नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 68 वर्ष के थे। वे मूल रूप से बिहार के निवासी थे। वे सीबीआई निदेशक के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बल आरपीएफ और आईटीबीपी के महानिदेशक भी रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। इधर जाने माने समाजसेवी और रोहतास के करगहर निवासी कौशल किशोर तिवारी का कोविड संक्रमण से असामयिक निधन हो गया। गरीब और बेसहारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने बनारस सहित कई शहरों में रोटी बैंक की शुरुआत की थी। लॉकडाउन के दौरान उनके संगठन ने कई प्रभावित लोगों की मदद की थी। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है। अनुष्ठान के पहले दिन व्रतियों ने स्नान करने के बाद अरवा भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत की। कल खरना की पूजा होगी, जबकि रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। वहीं सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर पारण के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त हो जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष राज्य सरकार ने व्रतियों से घाटों और तालाबों के बजाय घरों में ही अर्घ्य अर्पित करने की अपील की है। और अब अंत में मुख्य समाचार। कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य के जिम, इंडोर और आउटडोर स्टेडियम 16 मई तक बंद किए गए। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्यों में कोविड प्रबंधन के लिए अपने अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध कराने को कहा। कोविड से उत्पन्न गंभीर स्थिति को लेकर राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में कल होगी सर्वदलीय बैठक। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बैठक के बाद ही कोविड नियंत्रण को लेकर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।